हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। आप सभी जानते हैं कि हमने 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी और सेकंड इज असेसमेंट। उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों टॉपिक की बेसिक समझ आपको हो गई होगी। चलिए आज हम एक नया टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इंक्लूडिंग ब्लूप्रिंट। यानी कि अचीवमेंट टेस्ट की प्लानिंग कैसे करनी है, उसकी तैयारी कैसे करनी है और ब्लूप्रिंट को इंक्लूड करते हुए अचीवमेंट टेस्ट बनाना है हमें। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यह जो टॉपिक है ये बार बार आपके यूज आने वाला टॉपिक है। जैसे आप आगे चलकर एमएड करोगे, पीएचडी करोगे तो आपको टूल डेवलप करना पड़ेगा। तो इसमें आपको प्रोसेस का पता चल जाएगा कि टूल कैसे डेवलप किया जाता है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग मीन्स क्या होता है? योजना। प्लानिंग का मीनिंग है योजना और प्रिपरेशन मीन्स तैयारी करना। अगर हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो उसकी सबसे पहले हम प्लानिंग यानी कि योजना बनाते हैं। उसके बाद उसकी तैयारी शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम कार्य करते हैं, तब हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं यानी कि अपना काम सफल करते हैं। इसी प्रकार अगर हम अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं तो उसकी भी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करना पड़ेगा और हम इस प्रकार से अचीवमेंट टेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि टेस्ट होता क्या है। देखो बच्चों, अचीवमेंट टेस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशन। एजुकेशन में अचीवमेंट टेस्ट का यानी कि उपलब्धि टेस्ट का इम्पोर्टेंट रोल है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। It is a mechanism, tool, technique to measure students' knowledge and abilities। ये एक टाइप की टेक्निक है स्टूडेंट की नॉलेज, एबिलिटी, स्किल, उसकी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए एक टाइप की ये क्या है? टेक्निक है। एंड प्रोवाइड्स ए पिक्चर स्नैपशॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। अचीवमेंट टेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा है। जैसे कि हमने असेसमेंट में सब कुछ पढ़ा ही था। असेसमेंट ही क्या है? एक टाइप का अचीवमेंट टेस्ट है। जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट की असेसमेंट करते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और असेसमेंट करते हैं तो हम कोई टेस्ट ही तो देते हैं बच्चे को। उसी से तो हमें उसकी प्रोग्रेस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। तो अचीवमेंट टेस्ट एक टाइप की टेक्निक है, टूल है। ठीक है बच्चों। द पर्पज ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इज टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स नॉलेज इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया। अचीवमेंट टेस्ट का मेन पर्पज क्या है? स्टूडेंट्स की नॉलेज को डिटरमाइन करना यानी कि निश्चित करना, पता लगाना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे मान लो कोई बच्चा इंग्लिश से एमए कर रहा है, 1 साल के बाद उसका टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि इंग्लिश के अंदर यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट में उस बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। ये अचीवमेंट टेस्ट का मेन पर्पज होता है। आगे है, इट प्रोवाइड्स द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर। यह हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स को भी और टीचर को भी, दोनों को फीडबैक देता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे के अंदर कितनी कमी रह गई थी। ठीक है बच्चों, ये तो था अचीवमेंट टेस्ट। अब आगे देखो, अचीवमेंट टेस्ट हमें बनाना है तो इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या स्टेप्स हैं अचीवमेंट टेस्ट बनाने के लिए। स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट बनाने के लिए हमें 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज प्रिपरेशन, थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन
फोर्थ इज आइटम एनालिसिस, फिफ्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन। देखो फर्स्ट है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। कोई भी हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले योजना बनाते हैं, उसके बाद योजना बनाने के बाद हम उस योजना को सफल करने के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ने की तैयारी करते हैं तो हम क्या क्या उठाते हैं, कॉपी उठाते हैं, पेन उठाते हैं, बुक उठाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, तैयारी करना। फिर हम अप्लाई करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, एक्सपेरिमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई करना। फोर्थ स्टेप्स है आइटम एनालिसिस यानी कि पद का विश्लेषण करना। ठीक है, पद विश्लेषण क्या होता है, देखना, एनालिसिस करना कि हमने जो कार्य किए हैं वो ठीक है या नहीं है। फिर उसके बाद होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण। हमने जो टूल बनाया है उसको स्टैंडर्डाइज कर देना, मतलब कि उसको पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर देना, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकाल के वो सभी के लिए ओपन कर देना कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। ये होते हैं 5 स्टेप अचीवमेंट टेस्ट बनाने के लिए, प्लानिंग, प्रिपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, आइटम एनालिसिस और स्टैंडर्डाइजेशन। अब इनके अंदर कौन कौन से स्टेप हैं, देखो प्लानिंग के अंदर हम क्या क्या करेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। हम कोई टेस्ट बना रहे हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य निर्धारित करेंगे। उद्देश्य निर्धारित कर लिए कि हमारे टेस्ट के ये उद्देश्य हैं। उसके बाद उसका कंटेंट देखेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट बनाना है, हमें इंग्लिश के ऊपर बनाना है, हमें हिंदी के ऊपर बनाना है। टेस्ट जैसे सब्जेक्ट डिसाइड करने के बाद उसका कंटेंट देखेंगे। कंटेंट कैसे देखेंगे, कंटेंट जैसे कि मान लो हमें हिंदी का टेस्ट बनाना है तो हिंदी के अंदर हम क्या क्या टॉपिक लेंगे टेस्ट बनाने के लिए। जैसे हिंदी में क्या होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है। इस टाइप से ये कंटेंट डिसाइड करेंगे। 5 या 6 या 7 जितने भी हमें लेने हैं उसको हम डिसाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, साइज और टाइप। साइज देखेंगे हमें कितना बड़ा बनाना है। जैसे 150 क्वेश्चन लेने हैं, हमें 120 लेने हैं, 100 लेने हैं, इस टाइप से हम साइज देखेंगे। फिर टाइप, हमें सब्जेक्टिव बनाना है या ऑब्जेक्टिव बनाना है, ये देखेंगे। इसके बाद हम इसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ब्लूप्रिंट एक टाइप का खाका होता है, जैसे कि आर्किटेक्ट बनाता है, किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करता है। उसी प्रकार हम भी टेस्ट बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, हमने हमारा ब्लूप्रिंट बना लिया। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आइटम राइटिंग लिखेंगे। आइटम राइटिंग, आइटम मतलब क्वेश्चन, आइटम का मतलब होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन, ये जो आइटम वर्ड है ना, ये इस टॉपिक में बार बार आएगा। जब भी मैं आइटम बोलूँ तो आप समझ जाना कि इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन है। हमने आइटम राइटिंग लिख लिया यानी कि क्वेश्चन लिख लिए, 150 क्वेश्चन लिख लिए मान लो। ठीक है, लिखने के बाद क्या करेंगे, हम उसको चेकिंग बाय एक्सपर्ट। एक्सपर्ट क्या होता है, विशेषज्ञ। जैसे मान लो हमें हिंदी के ऊपर बनाया है कोई भी टेस्ट, तो हिंदी का जो एक्सपर्ट होगा, हिंदी में जिसने PhD कर रखी होगी या उसको अच्छी नॉलेज होगी, जिस बंदे को अच्छी नॉलेज होगी हिंदी की, उसे हम उस टेस्ट को चेक करवाएंगे। चेक करवाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, आइटम एडिटिंग या मॉडिफाई, उसे हम चेक करवाएंगे। तो वो हमें बता देंगे कि इस टेस्ट में ये कमी है, ये क्वेश्चन गलत हैं, इनको आप मॉडिफाई कर लो। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, यानी कि एडिटिंग कर लेंगे उस टेस्ट को, या कुछ ज़्यादा ही गलत क्वेश्चन है तो उनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा क्या है, थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस टेस्ट को हम बच्चों के ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई के भी हमारे 4 स्टेप हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल ट्राई आउट करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट ट्राई आउट करेंगे, उसके बाद सेकंड ट्राई आउट और उसके बाद हम फाइनल ट्राई आउट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप जो है आइटम एनालिसिस, जिसको हम पद विश्लेषण कहते हैं हिंदी में। इसमें हम DV और DP निकालेंगे। DV मीन्स डिफ़िकल्टी वैल्यू और DP मीन्स डिस्क्रिमिनेटिव पावर। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम उस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज कर देंगे।
स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम 1 बाय 1 करके डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि हम एक अचीवमेंट टेस्ट बनाना सीखेंगे। ये था आज का आपका छोटा सा एक टॉपिक, ये इस वीक में चलेगा और इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि आपको टूल डेवलप करना अच्छे से आ जाएगा और बार बार आपको यह नॉलेज काम आती रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।